एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ हम्मड़ हमारे YouTube चैनल एग्री शिक्षा 1 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम नेमरा सुंडा की टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं। ठीक है, और उसी का आज मैं पहला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब शुरू पेज से लगा के लास्ट पेज तक पूरी बुक को खत्म करेंगे। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि क्या पढ़ा रहे हो सर, इतनी सारी टर्म एक साथ ले आए हो, हम कैसे याद करेंगे। इसका लोड तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें क्या करना है, केवल लेक्चर को आखिरी तक देखना है। क्लियर हुआ सभी को। फिर दूसरी बात क्या है कि जो भी मैं ये लेक्चर में पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें कहां पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि कमेंट बॉक्स में लिंक को मैं पिन कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर लेक्चर अच्छा लगे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें लगे कि ये कंटेंट तुम्हारे लिए यूजफुल है, ठीक है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, कर दोगे सभी। ठीक है सर, पहले आप पढ़ा तो दो, उसके बाद में हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भैया पहले पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो पूरे अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टर्म होती है एग्रीकल्चर और दूसरी टर्म होती है एग्रोनॉमी। ठीक है, बहुत सी बार एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है या फिर एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। और हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। तो मेरी बात एक ध्यान में रखना, ठीक है, कि जिसके भी आखिरी में क्या लगा होता है कल्चर, जिसके भी आखिरी में क्या लगा हो कल्चर, वो सारे ही लैटिन भाषा से लिए गए हैं, मतलब लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। जिसके भी आखिरी में क्या लगा होगा कल्चर, जैसे कि तुम्हारे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सभी के आखिरी में कल्चर दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, सभी को कल्चर दिख रहा है, मतलब ये सारे कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो ये वर्ड लिए गए हैं लैटिन लैंग्वेज से। क्लियर हुआ इतना। फिर दूसरा वर्ड क्या आता है हमारे पास, आता है एग्रोनॉमी। तो अब दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि जिसके भी आखिरी में या तो नोमी लगा हो या फिर लगा हो लॉजिक, क्या क्या, या तो नोमी या फिर क्या लगा हो लॉजिक, तो ये सारे वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो ये सारे वर्ड लिए गए हैं ग्रीक लैंग्वेज से। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ। आखिरी में कल्चर दिखा तो क्या लगा दोगे, लैटिन, और नोमी या लॉजी दिखा तो क्या लगा दोगे, ग्रीक। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, दो तीन कॉन्सेप्ट है जिससे तुम्हें आगे जाके किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अगर तुम्हें शुरू का थोड़ा बहुत याद है तो सब्र बना के रखना, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि शुरू से आखिर तक खत्म करना है, तो हो सकता है कुछ चीजें तुम्हें याद होगी ना भी होगी। ठीक है, इसलिए लेक्चर को पूरा देखना है। तो अब क्या होता है, एग्रीकल्चर जैसे ही कल्चर दिखा, लैटिन लैंग्वेज लगा दिया हमने। ठीक है, अब लैटिन लैंग्वेज के दो वर्डों से मिलकर बना है हमारा एग्रीकल्चर। पहला वर्ड क्या हो जाएगा, पहला वर्ड हो जाएगा एगर या एग्रिक, और दूसरा क्या हो जाएगा कल्चर। पहला क्या हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलते भी रहो, बोलोगे तो ही याद होगा, बोलोगे नहीं तो याद होने वाला नहीं है। ठीक है, पहला क्या हो गया एगर या एग्रिक, और दूसरा हो गया कल्चरा। एगर या एग्रिक मतलब क्या होता है, सोइल, और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, एगर या एग्रिक मतलब क्या हो गया, सोइल, और कल्चरा मतलब क्या हो गया, कल्टीवेशन। तो कहने का मतलब सोइल का कल्टीवेशन करना, किसका, सोइल का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। क्या सभी को अच्छे से डन हुआ एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर दूसरे वर्ड पे आते हैं हमारे, क्या है, एग्रोनॉमी। अब जैसे ही नोमी लिखा हुआ दिखा, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा सर नोमी या लॉजी मतलब कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रीक लैंग्वेज से। क्लियर है सभी को। तो ये भी ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्डों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। कौन कौन से, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस मतलब क्या होता है, फील्ड, और नोमोस मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। क्लियर है। सोइल का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर, और फील्ड का मैनेजमेंट करना या फील्ड को मैनेज करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। उम्मीद करता हूं दोनों वर्ड सभी को अच्छे से डन हो गए होंगे। अब कंफ्यूजन तुम्हें लेना नहीं चाहिए। तो अब हम वर्ड की बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। तो देखो हॉर्टिकल्चर, कल्चर दिखा तुम्हारे माइंड में क्लिक हो गया कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लिया गया लैटिन लैंग्वेज से। और लैटिन लैंग्वेज के ये भी दो वर्डों से लिया गया है,
हॉर्टस और कल्चरा। कौन कौन से दो वर्ड? हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस मतलब क्या होता है? हॉर्टस मतलब होता है गार्डन और कल्चरा मतलब होता है ग्रोविंग। मतलब कि गार्डन को ग्रो करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। गार्डन को ग्रो करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हो गया सभी को डन। फिर अगला वर्ड क्या हो जाएगा? अगला वर्ड हो जाएगा ओलेरिकल्चर। इसमें भी आखिर में तुम्हें क्या दिखा? कल्चर दिखा। मतलब कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज से। अब लैटिन लैंग्वेज के ये कौन से वर्ड से मिलकर बना है? तो ये बना है ओलेरिस। कौन से वर्ड से? ओलेरिस। ओलेरिस मतलब क्या होता है? पोट हर्ब। ओलेरिस मतलब क्या होता है? पोट हर्ब। अब हर्ब किसे कहते हैं ये तुम्हें मैं बताता हूँ। ठीक है, हर्ब मतलब जिसका क्या होता है? जिसमें वुडी स्टेम ना पाया जाता हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उसे हर्ब बोला जाता है। या मेनली जिसकी पत्तियां किसके लिए? कुकिंग के लिए उपयोग की जाती है, उसे भी हर्ब बोल सकते हैं। जिसमें ट्रू वुडी स्टेम नहीं पाया जाता है उसे भी हर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओलेरिस, ओलेरिस मतलब क्या होता है? पोट हर्ब। और फिर एक और कल्चर वाला वर्ड है, ये कौन सा है? फ्लोरिकल्चर। इसमें भी आखिर में कल्चर दिखा, तो ये भी कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? तो कौन से वर्ड से हो जाएगा? फ्लोरिस। फ्लोरिस जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फ्लावर। ठीक है, हो गए सभी डन। सबसे पहला वर्ड क्या था कल्चर में? हॉर्टिकल्चर। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन। ठीक है, अब लैटिन लैटिन बार बार नहीं बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तीनों ही कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? तो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर लैटिन लैंग्वेज के दो वर्डों से लिया गया, हॉर्टस और कल्चरा। मैं रिपीट कर रहा हूं तो तुम्हें भी रिपीट करना है, तो ही तुम्हें अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो हॉर्टस मतलब क्या होता है? गार्डन। और कल्चरा मतलब क्या होता है? ग्रोविंग। तो गार्डन को ग्रो करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में क्या होता है? ओलेरिकल्चर। लैटिन लैंग्वेज कौन से वर्ड से लिया गया? ओलेरिस, जिसका मतलब क्या होता है? पोट हर्ब। और हर्ब किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया तुम्हें, जिसमें क्या ना हो? ट्रू वुडी स्टेम ना पाया जाता हो। और लास्ट क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर लैटिन लैंग्वेज के फ्लोरिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लावर या कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, हो गया डन सभी को। और फिर अब हम पकड़ लेते हैं नोमी और लोजी वाले वर्ड। कौन से पकड़ लेते हैं? नोमी और लोजी वाले वर्ड, जैसे पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, इकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, मीटरोलॉजी। जिसमें भी लॉजी या नोमी दिखे तुम्हें तो वो सारे वर्ड किससे हो जाएंगे? तो वो सारे वर्ड किससे लिए गए होंगे? तो वो लिए गए होंगे किससे? ग्रीक से। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन ये वाला वर्ड स्पेशल ध्यान में रखना भैया। ये तो तुम बोलोगे कि सर आपने तो हमें अच्छा रटा दिया, कल्चर दिखा तो लैटिन लगा दो, नोमियोलॉजी दिखा तो क्या लगा दो? ग्रीक लगा दो। लेकिन इसमें एक ये वाला अपवाद थोड़ा सा याद रखना। कौन सा? पोमोलॉजी वाला। ठीक है, बाकी तो तुम्हारा मामला फिट हो जाएगा। तो ये जो पोमोलॉजी है ये लैटिन और ग्रीक दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई पूछे कि पोमोलॉजी कौन से वर्ड से लिया गया है, तो किससे लिया गया है? लैटिन और ग्रीक दोनों से लिया गया है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर तुम लॉजी देख के केवल ग्रीक मत लगा देना। ठीक है, किससे? लैटिन और ग्रीक दोनों से लिया गया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऑप्शन ऐसे आ जाए कि जिसमें लैटिन और ग्रीक दोनों ना दिए हो, मतलब जैसे क्या दे दिया? लैटिन दे दिया, ठीक है, ग्रीक दे दिया, फ्रेंच दे दिया, अब इन तीन में से ही एक चूज करो, तो फिर भैया अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर हमें ग्रीक लगाना है। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, लेकिन आए तो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो पोमोलॉजी किससे लिया गया? लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड पोमम से और ग्रीक लैंग्वेज के लोगस से। ठीक है, पोमम मतलब क्या होता है? फ्रूट। और ये जो पोमम वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, पोमम मतलब क्या होता है? फ्रूट। और जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है वो वर्ड कौन सा हो जाएगा? लोगस, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी। तो एक वाला ध्यान में रखना। बाकी तो किसी भी की बात करें, ठीक है, पेडोलॉजी, इकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, मीटरोलॉजी, सारे लॉजी किससे हो जाएंगे? ग्रीक से। डन है सभी को? ठीक है, फिर अगला आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया? ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। देखो पेडोलॉजी किससे लिया गया? ग्रीक लैंग्वेज के। ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? तो ये लिया गया है पेडोन से। ये किससे लिया गया है? पेडोन से, जिसका मतलब क्या होता है? सोइल या अर्थ। ठीक है, पेडोलॉजी, इडेकोलॉजी ये तुमने सोइल में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो जब आगे सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे सोइल आएगी तो मैं तुम्हें अच्छे से दोनों बताऊंगा। पेडोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, इडेकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं। तुम्हें अभी क्या ध्यान में रखना है? अभी तुम्हें ध्यान में रखना भैया पेडोलॉजी, लॉजी दिखा, ग्रीक लैंग्वेज लगा दी। ठीक है, कौन से वर्ड? पेडोन। पेडोन मतलब क्या होता है? सोइल या अर्थ। क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद में क्या आता है? एंटेमोलॉजी।
अगला क्या आ गया, एंटेमोलॉजी। लॉजी दिखा, तुमने ग्रीक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है एंटेमोन और किससे, लोगस से। किससे किससे, एंटेमोन और लोगस से। एंटेमोन मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, या इसी को बोलते हैं कट इनटू या सेक्शन। ठीक है, एंटेमोन मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, और लोगस मतलब स्टडी। अब ये लोगस या लॉजी जहां पर गया है उसका मतलब स्टडी होगा। अब आधो के मन में तो ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बीच का इकोलॉजी तो छोड़ दिया, ठीक है, डायरेक्ट एंटेमोलॉजी पे आ गए। तो ये कोई दिक्कत नहीं, अब हम इकोलॉजी पढ़ लेते हैं। अभी क्या पढ़ा, एंटेमोलॉजी कौन से वर्ड से लिया गया है, तो ये लिया गया हमारे ग्रीक से। कौन कौन से, एंटेमोन और लॉजी। ठीक है, एंटेमोन और लोगस भी बोल सकते हैं, लॉजी या लोगस। एंटेमोन मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, और लॉजी मतलब क्या होता है, लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। अब क्या बचा हमारा, इकोलॉजी। ठीक है, फिर वही लॉजी दिखा, क्या लगा दिया हमने, ग्रीक लैंग्वेज लगा दिया। ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है, तो ये लिया गया ओइकस से, जिसका मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस। क्या होता है, हाउस या ड्वेलिंग प्लेस। और लोगस मतलब तो स्टडी, दोनों में सेम ही आ जाएगा, चाहे बात करो एंटेमोलॉजी की, चाहे बात करो इकोलॉजी के। क्लियर है सभी को। और फिर एक क्या आ गया, अब आ गया फाइटोपैथोलॉजी। लॉजी दिखा, क्या लगा दिया, ग्रीक लगा दिया। अब तुम तो बोर हो गए होंगे कि सर आप कितनी बार बताओगे लॉजी दिखा ग्रीक। भैया तुम भी मेरे साथ बोलते रहो तो याद हो जाएगा, बार बार याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से लिया गया है, फाइटोन, किससे किससे, फाइटोन, पेथोस और लोगस। किससे किससे, फाइटोन, पेथोस और लोगस। फाइटोन मतलब क्या होता है, फाइटोन मतलब होता है प्लांट। भैया फाइटोन मतलब क्या होता है, प्लांट। पेथोस मतलब क्या होता है, एलिमेंट। और लोगस मतलब, अब नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि यहाँ बता दिया, जहां पर भी लोगस या लॉजी आए क्या लगाना, स्टडी। ठीक है, तो फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, फाइटोन, पेथोस और लॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है। फाइटोन मतलब क्या होता है, प्लांट। पेथोस मतलब क्या होता है, एलिमेंट। और लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, प्लांट के एलिमेंट की स्टडी करना, जिससे कि एलिमेंट मतलब जिससे भी बीमारियां वगैरह होती है, ठीक है, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी। अब ये लास्ट वाला लॉजी का एक देख लो, क्या हो जाएगा, मीटेरियोलॉजी। लॉजी दिखा, क्या लगा दिया, ग्रीक लैंग्वेज लगा दिया। मैं बोला करो, जैसे कथा होती है, पंडित जी बोलते हैं स्वाहा स्वाहा बोलो। ठीक है, हवन होता है जब बोलते हैं ना स्वाहा स्वाहा, ऐसे जैसे मैं बोलूं लॉजी दिखा तो तुम्हें क्या बोलना है, ग्रीक लैंग्वेज। मैं बोलूंगा एंटेमोलॉजी, लॉजी दिखा ग्रीक लैंग्वेज। फाइटोपैथोलॉजी, लॉजी दिखा ग्रीक लैंग्वेज। मीटेरियोलॉजी, लॉजी दिखा क्या हो जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज। अब ये ग्रीक लैंग्वेज के मटेरियल्स और किससे मिलकर बना हुआ है, लॉजी से। ठीक है, मटेरियल्स मतलब क्या होता है, अबोव द अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ सरफेस के ऊपर। भैया एटमॉस्फेयर कहाँ रहता है, हमारे आसपास ही तो रहता है, मतलब जो अर्थ है उसके ऊपर ही रहेगा, तो अबोव द अर्थ सरफेस। मटेरियल्स मतलब क्या हो जाएगा, अबोव द अर्थ सरफेस। और लॉजी मतलब क्या हो जाएगा, इंडिकेटिंग साइंस। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने लॉजी मतलब स्टडी स्टडी, अब इंडिकेटिंग साइंस, ये वाला एक ध्यान में रख लेना। ठीक है, बाकी तो लॉजी मतलब कोई दिक्कत नहीं, स्टडी होता है, लेकिन यहाँ पर लॉजी मतलब क्या हो जाएगा, इंडिकेटिंग साइंस। उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड अच्छे से डन हो गए होंगे। ठीक है, एक बार फटाफट बोल के देख लेते हैं हम। एग्रीकल्चर बोलो बेटा, लैटिन, एग्रोनॉमी ग्रीक। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर लैटिन, एंटेमोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, मीटेरियोलॉजी, इकोलॉजी ग्रीक। हुआ सभी को डन। और कौन कौन से वर्ड से क्या मिलकर बने हैं ये तुम एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ तो भैया जैसे कि हमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, जिसके भी आखिरी में क्या लिखा हुआ, कल्चर, कल्चर लिखा मतलब लैटिन। और जिसके भी आखिरी में लॉजी या नोमी लिखा मतलब कौन सी लैंग्वेज पे हो जाएगा, ग्रीक। लेकिन एक वर्ड स्पेशल तुम्हें याद रखना था, कौन सा, पोमोलॉजी। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हम बात करते हैं। देखो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये जितने भी टर्म लिखी हुई है, सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि इन टर्म का रिलेशन कहीं ना कहीं बायो से है या नहीं है। बायो वही सब्जेक्ट जो तुमने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा नहीं होगा तो कम से कम सुना तो होगा। ठीक है, सुना तो होगा, हाँ। तो उसमें बायो से टर्म रिलेशन है कि नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, अगर बायो से रिलेशन निकल गया टर्म का तो ग्रीक लैंग्वेज से हो जाएगा। और अगर बायो से टर्म का रिलेशन नहीं निकला तो कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, लैटिन लैंग्वेज से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली टर्म हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन। क्या तुम्हें एक्सटेंशन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं बायो से है?
नहीं भैया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज से। अब लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड है, एक्स और टेंसियो। क्या क्या हो जाएंगे, एक्स और टेंसियो। एक्स मतलब क्या होता है, आउट, और टेंसियो मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को। फिर अगली बार दूसरा वर्ड की बात करते हैं, सोइल। क्या तुम्हें सोइल सुन के ऐसा लग रहा है कि इसका संबंध बायो से, नहीं लग रहा है भैया, कहाँ बायो से संबंध, सोइल तो सोइल है, ये तो पक्की हमारी किसकी, एग्रीकल्चर की टर्म है। ठीक है, तो सोइल तो एग्रीकल्चर भैया, तो यह कौन से हो जाएगा, लेटिन से हो जाएगा। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है, तो सोलम। सोइल किससे लिया गया है, लेटिन लैंग्वेज के सोलम से, जिसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड या फिर फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब वही ग्राउंड सबसे ऊपरी सतह, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है सोइल। फिर अगली टर्म आती है मार्केट। फिर वही क्वेश्चन बोलूंगा मैं, क्या इसका टर्म बायो से, नहीं है, नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या लगा दिया, लेटिन लगा दिया। ठीक है, ये लेटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना भैया मार्केटस, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार करने की जगह को क्या बोला जाता है, मार्केट। ठीक है भैया, उसके बाद में अगले क्या आता है, इवोल्यूशन। क्या इवोल्यूशन का मतलब बायो से है, क्या नहीं है भैया, तो ये भी कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारी लेटिन लैंग्वेज से। इवोल्यूशन किससे लिया गया है, तो लेटिन लैंग्वेज से। और कौन से वर्ड से लिया गया है, तो ये लिया गया है इवोल्यूटियो से। किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है इवोल्यूटियो से, जिसका मतलब क्या होता है, अनरोलिंग या रोलिंग आउट। क्या हो जाएगा, अनरोलिंग या रोलिंग आउट। देखो तुम्हें याद कैसे रखना है कि सर ये इवोल्यूशन, इवोल्यूटियो, अनरोलिंग या रोलिंग आउट। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात इतनी समझ में आती है कि रोलिंग मतलब क्या होता है, घूमना। रोलिंग मतलब क्या होता है, घूमना। और इसके वर्ड हमें किससे लिया गया है, तो ये लिया गया इवोल्यूटियो। लूटियो मतलब किससे समझ लो, लोटे से। ठीक है, लोटा घूमता है, हाँ घूमता है, तो ऐसे तुम इसको याद रख लेना। इवोल्यूशन किससे लिया गया, लेटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड, इवोल्यूटियो से, जिसका मतलब क्या होता है, अनरोलिंग या रोलिंग आउट। क्लियर है। फिर अगला वर्ड आ जाएगा क्रेडिट। अगर क्रेडिट तुम सुनते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बायो से लिया गया है, नहीं भैया, बायो से तो क्रेडिट का भी कोई संबंध नहीं है, ये तो इकोनॉमिक्स की टर्म हो गई। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। सभी ने कभी न कभी तो लिया ही होगा, हाँ भैया लिया हो तो वापस दे भी देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बायो से संबंध नहीं है तो कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा लेटिन लैंग्वेज से। और कौन से वर्ड से लिया गया, तो ये लिया गया लेटिन लैंग्वेज के क्रेडो से, जिसका मतलब क्या होता है, आई ट्रस्ट यू। वह ट्रस्ट होगा जब भी उधार मिलेगा। ठीक है, इसके संबंध में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो ये फिर एक टर्म और है, ये कौन सी है, सोसाइटी। क्या सोसाइटी टर्म बायो से रिलेटेड रिलेशन लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो ठीक है भैया, सोसाइटी भी किससे हो जाएगी, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया लेटिन लैंग्वेज के, तो ये लिया गया है सोसाइटस से, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमरेड फ्रेंडली। जिसका मतलब क्या होता है, कॉमरेड फ्रेंडली। देखो अभी हमने कितनी टर्म पढ़ी है, 6 टर्म पढ़ी है, एक्सटेंशन, सोइल, मार्केट, इवोल्यूशन, क्रेडिट, सोसाइटी। सारी टर्म का क्या हमें बायो से रिलेशन मिला, नहीं मिला। तो ये कौन से वर्ड से हो जाएगा, ये लिया, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे लेटिन लैंग्वेज से। ठीक है, बाकी सारा लिखा हुआ तुम एक बार पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना, तुम्हारी सभी के पास बुक होगी। ठीक है, या फिर लेक्चर में से ये पोस्ट करके बोर्ड पे पढ़ सकते हो। बाकी चीजें तो सारी समझ में आ गई होगी तुम्हें। ठीक है, अब फिर अगले वर्ड जिसका संबंध कहीं ना कहीं बायो से होगा, भैया बायोडायनामिक। भैया इसके तो हमें नाम में ही बायो दिख गया, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं कि बायोडायनामिक होता क्या है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वर्ड हमें मिल गया, हमें बायो। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, बायोस और डायनामिक। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड कौन से हो जाएंगे, बायोस और डायनामिक। बायोस मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ, और डायनामिक मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी। क्लियर है सभी को। बायोडायनामिक ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड, बायोस और डायनामिक्स। बायोस मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ, और डायनामिक्स मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी। उसके बाद में नेमाटोड। ठीक है भाई, नेमेटोलॉजी लगभग ये कीड़े मकोड़े लगभग बायो जैसी टर्म लग रही है। ठीक है, तो नेमेटोड, तो नेमाटोड कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, तो ये भी ग्रीक से हो जाएगा भैया, नेमा और टोइड। नेमा मतलब क्या होता है, थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा फॉर्म, ये जैसे धागा दिख रहा है। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा नुमा। तो थ्रेड और फॉर्म, धागे नुमा आकृति। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेमाटोड। कौन सी लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से। एंजाइम, वह एंजाइम, ये तो भैया क्लियर, इसका संबंध किससे, बायो से लग ही रहा है। वह एंजाइम वगैरह पढ़े होंगे तुमने।
ठीक है भैया, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, एंजाइम वगैरह। तो एंजाइम ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो ये भी हो जाएगा भैया हमारी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड। कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज से हो जाएगा। ठीक है भैया, इन मतलब क्या हो जाएगा, इन, और जाइम मतलब क्या हो जाएगा, फर्मेंट या फिर लिविंग। क्लियर है सभी को। फिर ये क्या, प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी संबंध है किससे है, तो इसका भी भैया बायो से ही है। तो ये भी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये भी हो जाएगा हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड। कौन सी लैंग्वेज से हो जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है भैया, कौन से वर्ड से लिया गया ग्रीक लैंग्वेज से, तो ये हो जाएगा प्लास्टिकस, जिसका मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड या मोल्डेड। क्या होता है, फॉर्म या मोल्डेड। लेकिन अब तुम्हें दो बात और अच्छे से ध्यान में रखना है। आर्थ्रोपोडा पे आने से पहले ये पढ़ा देता हूँ, सेल और हर्बिसाइड और फंजीसाइड। देखो जैसे तुम सेल सुनोगे तुम्हें क्या लग जाएगा, सेल का संबंध बायो से है, और कौन सी टर्म किससे लैंग्वेज से लिया गया है, तो तुम लगा दोगे ग्रीक लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर गलती करना नहीं। जैसे उधर तुमने कल्चर और लॉजिनोमी में क्या याद करा था, पोमोलॉजी, वैसे ही इधर क्या याद करना है, हमें याद करना है सेल। ठीक है भैया, सेल भले लग हमें बायो से रहा है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये लिया गया है भैया लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेल्ला से। किससे लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेल्ला, जिसका मतलब क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी को क्लियर है। फिर जैसे हर्बिसाइड हो गया, फंजीसाइड हो गया, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये भी हमें स्पेशल ध्यान में रखना है, किससे लिया गया है, लैटिन से। अब बीच में एक छूट गया, तुम्हारा मन तो वहीं अटका है कि सर ने इतने पढ़ा दिए, बीच में आर्थ्रोपोडा को क्यों छोड़ दिया। भैया अब इसकी बात कर लेते हैं लास्ट में, आर्थ्रोपोडा। तो भैया आर्थ्रोपोडा कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड, आर्थोस और पोडोस। आर्थोस मतलब क्या होता है, आर्थोस मतलब सेगमेंटेड, मतलब सेगमेंटेड मतलब कटा हुआ, ठीक है, जिसमें क्या थोड़े बहुत कट लगे हुए होते हैं, सेगमेंटेड। तो आर्थ्रोपोडा कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, आर्थोस और पोडस। आर्थोस मतलब क्या होता है, सेगमेंटेड, और पोडस मतलब क्या होता है, लेग। वह सेगमेंटेड, लेकिन सेगमेंटेड क्या, लेग, जिसमें लेग में सेगमेंट होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, तो वो आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ये जब हम एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी टर्म तुम्हें अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए मैंने, सारी टर्म याद हो जाएगी तुम्हें अच्छे से। पहला कॉन्सेप्ट तो कल्चर और लॉजियोनोमी का था। ठीक है, सेकंड वाला क्या था, बायो से टर्म रिलेशन है या नहीं है। अगर है तो ग्रीक लैंग्वेज का हो जाएगा, और नहीं है तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लैटिन लैंग्वेज का। लेकिन सेल तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैटिन से। इसके अलावा हर्बिसाइड है, फंजीसाइड, अगर कभी आ जाता है एग्जाम में ये कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे लैटिन लैंग्वेज से। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से टर्म याद हो गई होगी इतनी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया उम्मीद करता हूँ दो लॉजिक सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कॉन्सेप्ट पहले में कल्चर या फिर लॉजियोनोमी वाला था, दूसरे में टर्म बायो से रिलेटेड है या नहीं। अगर इतना तुम्हें याद है तो लगभग तुम्हें 20 से 24 टर्म तो आसानी से याद हो ही जाएगी, कौन से वर्ड से क्या लिया गया है। हो सके तो एक बार लेक्चर को और देखना, तो ताकि क्या है कि तुम्हें अभी ही याद हो जाएगा। फिर बुक को केवल क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, फटाफट खेल खत्म। ठीक है, ऐसे में अगर तुम डायरेक्ट बुक को पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन लेक्चर देखने के बाद अब तुम बुक को पढ़ना तो आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, पूरी बुक पढ़ाऊंगा मैं, बस आप मेरे साथ सभी जुड़े रहना। ठीक है, अब फिर अगला वर्ड, ये ऐसे वर्ड है 4-5 जिसका मतलब अलग ही वर्ड है ये। ठीक है, हमें समझ में ही नहीं आता यार ये कैसे वर्ड है। जैसे ट्रक गार्डिंग हो गया, वल्गराइजेशन हो गया, इन विवो हो गया, इन विट्रो हो गया, तो ये बिल्कुल अलग से याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको पूरे अलग से याद रखो। इनकी लैंग्वेज भी पूरी अलग ही रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम मानसून वर्ड की बात करें तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया अरेबिक भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया, अरेबिक, या इसी को बोला जाता है अरबी। देखो चूंकि तुम यहाँ पर मानसून याद कर रहे हो कि ये अरबी भाषा से लिया गया है, तो इसके सामने 2-3 टर्म और याद कर लेना, तुम्हारी फेवरेट खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, तो वो सारी टर्म भी किससे ली गई है, तो वो 3 टर्म भी ली गई है अरेबिक से। तो अरेबिक लैंग्वेज से कितनी टर्म ली गई है, 4 टर्म हो गई। पहले क्या हो गई, मानसून, दूसरा क्या हो जाएगा, खरीफ, रबी और जायद। क्लियर है सभी को। अब ये जो मानसून है अरेबिक वर्ड के कौन से वर्ड से लिया गया, अरेबिक लैंग्वेज के, तो ये लिया गया भैया मौसम से। ठीक है भैया, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। ये तो तुम्हें सभी को पता है, सीजन वगैरह। ठीक है, तो ये टर्म तो उम्मीद करता हूँ डन हो गई होगी। ये अरेबिक वाली याद हो गई।
अब दो टर्म हम उठा लेते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। कौन से लैंग्वेज की? फ्रेंच। ट्रक गार्डनिंग। अब ट्रक गार्डनिंग क्या होता है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी याद कर लो कि ट्रक गार्डनिंग कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? तो ये लिया गया ट्रक से, जिसका मतलब क्या होता है? टू बार्टर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स मतलब वस्तु होता है, ठीक है, वो अच्छा बुरा वाला गुड नहीं है, ध्यान में रखना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? वल्गराइजेशन। ये भी किससे लिया गया? फ्रेंच से। फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? तो ये लिया गया भैया वल्गराइज, जैसा नाम वैसा ही वर्ड से भी लिया गया है, ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? पॉपुलराइज। इसका मतलब क्या होता है? पॉपुलराइज। और लास्ट वाला बचा इन विवो और इन विट्रो। ये किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं लैटिन से। ये बात ध्यान में रखना भैया, ठीक है। मानसून अरेबिक, खरीफ रबी जायद, ये भी किससे लिया गया? अरेबिक लैंग्वेज से, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच लैंग्वेज से। और इसके बाद में वल्गराइजेशन, ये भी किससे लिया गया? फ्रेंच लैंग्वेज से। लेकिन अब हम बात करें इन विवो और इन विट्रो, ये किससे लिया गया? तो ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। देखो अब यहाँ पर दोनों टर्म लगभग सेम है, विद इन द लिविंग या विद इन द ग्लास। तो हमें आगे जाके कंफ्यूजन होता है कि यार विद इन द ग्लास किसमें था और विद इन द लिविंग किसमें था। तो देखो इन विवो, विवो का मोबाइल सब चलाते हो, चलाते हो, तुम जिंदा भी हो, जिंदा हो मतलब तुम क्या? लिविंग हो, ठीक है। तो ये जो इन विवो होता है इसका मतलब क्या होता है? विद इन द लिविंग। और जब कुछ भी कार्य अगर ग्लास में किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या होता है? विद इन द ग्लास, ठीक है। ये मैंने तुम्हें 21 टर्म पढ़ा है। इसके अलावा और भी अगर तुम्हें 2-4 टर्म याद हो तो इसके साथ में ही पढ़ लेना, ठीक है। अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना। देखो नोट्स इसके तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, एक बुक ले लेना, नेमरा सुंडा, 28 टर्म तो एज इट इज जो मैंने पढ़ाई उसमें है। अगर तुम इधर उधर से 1-2 टर्म और पढ़ते हो तो वहीं पे पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। 28 टर्म अब एक बार तुम अच्छे से पढ़ना और फिर तुम्हें जो भी क्वेश्चन रहेंगे ये शाम को दे देना इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक तुम्हें कहाँ मिल जाएगी? कमेंट बॉक्स में पिन करी हुई मिल जाएगी, तो वहां से ज्वाइन करना और सारे क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलो मैं, कम से कम तुम 5-10 दिन के लिए हैबिट बना लो कि लेक्चर देखना, उसके बाद में क्या पढ़ना? बुक पढ़ना, ठीक है। कितनों से पूरी डिग्री हो जाती है, बुक ही नहीं पढ़ाती है। अभी भी अगर तुम्हारे पास यदि 2-3 महीने का भी टाइम है तो अभी भी कोशिश करो, मैं तुम्हें पूरी बुक पढ़ा दूंगा और तुम्हें याद भी हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या करना? लेक्चर देखना, फिर इसी के क्वेश्चन लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले क्या करना? पहले लेक्चर देखना, उसके बाद में क्या करना? बुक पढ़ना, और उसके बाद में रात को क्या करना? उसी के क्वेश्चन लगा लेना। ऐसा 2-3 दिन करते रहना तो तुम्हें अच्छी आदत हो जाएगी बुक पढ़ने की और याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तुम करते नहीं हो, कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जो लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब मिलते हैं हम कल अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।